अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स, तीनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? देखिए, अकाउंटिंग आपका बुक कीपिंग के बाद जस्ट स्टार्ट होता है, और अकाउंटिंग में हम लोग जो जर्नल एंट्री बुक कीपिंग में पास किए रहते हैं और जो लेजर पोस्टिंग बनाए रहते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर यूटिलाइज करके हम लोग आपका ट्रायल बैलेंस, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, आसान भाषा में इन तीनों सब, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग में हम लोग फाइनल आपका समराइज, क्लासिफाइंग, ये सब करके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अकाउंटेंसी फिर क्या होता है? देखिए, अकाउंटेंसी आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर में आपका बुक कीपिंग, आपका अकाउंटिंग सब आ जाएगा, ठीक है। तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, यानी कि ट्रायल बैलेंस हो, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, चाहे आपका बैलेंस शीट जो आप बनाए हैं, उसको बनाने के लिए जो रूल रेगुलेशन चाहिए, जो प्रिंसिपल, जो अलग अलग जो आप प्रिंसिपल पढ़े होंगे, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट जो पढ़े होंगे, वो आपका अकाउंटेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी जो होता है वो आपका ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए बच्चों देखिएगा आपका जो बुक का नाम है वो आपका बुक का नाम अकाउंटेंसी है कि इसके अंदर आपका थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल सब इंक्लूडेड होता है, ठीक। अब बात करते हैं अकाउंट्स का। अकाउंट्स बहुत छोटा सा टर्म है। अकाउंट्स बोलने का सिंपली मतलब होता है कि जितना भी सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन है, जो जर्नल एंट्री है, उन सबको एक जगह ले आना। अब एक उदाहरण के तौर पे समझिए उसको। मान लीजिए राम नाम का एक पर्सन है, उसको लेकर के जितना भी सेल किए होंगे, जितना भी परचेज किए होंगे, जो पैसा दिए होंगे या पैसा लिए होंगे, जो क्रेडिट बाकी होगा, तो राम नाम से जितना भी एंट्री होगा वो राम का अकाउंट में चला जाएगा। इसलिए अकाउंट को क्या बोलते हैं? सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि राम से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है वो राम का अकाउंट में जाएगा। तो अकाउंट बोलने का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जहां पर सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।